स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पे, जिसका नाम है लाइट। आप दूर खड़े उसको देख पाते हैं, वजह है लाइट। हम पढ़ा पाते हैं, वजह है लाइट। आप पढ़ पाते हैं, वजह है लाइट। ये वजह बताता है कितना इंपॉर्टेंट है लाइट। तो चलिए हम लोग जानते हैं समय को बिना बर्बाद किए हुए कि लाइट हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका इंपॉर्टेंस जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं हमारे अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे उस सब्जेक्ट या टॉपिक से नफरत करने लगते हैं और लुलिया से प्यार करने लगते हैं। हम नहीं चाहते कि आप लुलिया से प्यार करें, हम चाहते हैं आप सिर्फ और सिर्फ साइंस से प्यार करें। इसलिए सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि लाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो लाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास की चीजों को देखने में मदद करता है। अगर शायद लाइट नहीं होता तो आसपास के चीजों को नहीं देख पाते, इस रंग बिरंगी दुनिया का मजा नहीं ले पाते, और रोड पे चलते हुए, गलत मत सोचिए, साइकिल को नहीं देख पाते। ये सारी चीजें हम किसकी वजह से देख पाते हैं? लाइट की वजह से देख पाते हैं। अब रही बात कि सर लाइट है क्या, ये तो जानते कि लाइट हमारे लिए पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसपास की चीजों को देखने में मदद करता है। लाइट है क्या? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि आसपास की चीजों को देखने में मदद करता है। अब देखो, अब एक नया सा वर्ड है ऑप्टिक्स। शायद आप इसके बारे में पहले सुने होंगे और हो सकता है शायद नहीं सुने होंगे। तो ऑप्टिक्स क्या है? अब देखो, लाइट हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, इतना तो मालूम है। ऑप्टिक्स में किसमें पढ़ेंगे? फिजिक्स में। इन ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर कोई भी आपसे बोले कि ऑप्टिक्स क्या है, तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट लाइट। अब देखो, अब लाइट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए लाइट को आसानी से पढ़ने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मिर्जापुर 1 मिर्जापुर 2। ये क्या बोल रहे हैं सर? ठीक है, नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सुनने में एक ऐसा लग सकता है लेकिन दोनों डिफरेंट है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये रिफ्रैक्शन है, मैथ वाला फ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले एपिसोड में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कवर करेंगे, और जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फुल्ली कंप्लीट कर देंगे फिर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ बढ़ेंगे। यानी पार्ट 1 में मिर्जापुर 1 खत्म करेंगे, पार्ट 2 में मिर्जापुर 2 देखेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शुरू करने से पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें जानना जरूरी है, जो कि इस टॉपिक को बहुत हद तक समझने में मदद करेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या है सर? सबसे पहला है लुमिनस सब्जेक्ट। आपके अंदर पढ़ के आवाज एक ही आने वाला, वाह सर पढ़ के मजा आ गया। लुमिनस सब्जेक्ट क्या है? देखो, वो वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, सन के पास खुद का लाइट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट। बल्ब के पास खुद का लाइट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट। स्टार के पास खुद का लाइट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब एक होता है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कोई भी बोलता है कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बोर्ड के पास खुद का लाइट नहीं है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। इस मार्कर के पास खुद का लाइट नहीं है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ये मेरे शॉर्ट के पास खुद का लाइट नहीं है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। एक लड़का को हम अपने ट्यूशन क्लास में पढ़ा रहे थे, उससे पूछे कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोला कि सर वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बोले वेरी गुड। बोले कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हम बोले कि लुमिनस ऑब्जेक्ट एग्जांपल बताओ, तो बोल रहा है सन, स्टार, बल्ब, इटीसी। बोले कि नॉन लुमिनस की एग्जांपल दो, बोल रहा है सर बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, इटीसी। हम बोले लड़का सब कौन सब्जेक्ट है, तो बोल रहा है सर नॉन लुमिनस सब्जेक्ट। हम बोले कैसे, तो बोल रहा है सर उस सबके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। हम बोले लड़की सब क्या है, तो बहुत सुंदर जवाब दिया, सुन के आपको भी मजा आने वाला है। बोला कि लड़की सब लुमिनस ऑब्जेक्ट है। हम बोले वो कैसे, तो कहा सबको पता नहीं है, दूर से लाइट देती है सब। ठीक है, तो याद रखिएगा, लड़का हो या लड़की दोनों नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसको क्या पता, उसके पीछे मेकअप का कमाल था, लाइट नहीं। ठीक है, देखिएगा यहाँ तक दिक्कत। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। आप बोलिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल मतलब सर कुछ भी पढ़ा दीजिएगा कि ये मैं और ये मेरा बोर्ड और यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तैयारी हो रही है। देखो अब सुनिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल, बॉल, हाँ सही सुन रहे हैं आप, बॉल। ठीक है, बॉल से आप लोग काफी खेले होंगे, बॉल आप देखे भी होंगे। और बॉल मान लीजिए कि बॉल है और हम दीवार पे मारेंगे, टकरा के वापस आएगा। बॉल को अगर बोर्ड पे
टकरा कर वापस आएगा। टकरा के वापस आने की इंग्लिश में बोलते हैं बाउंसिंग बैक। क्या टकरा के आ रहा है? बॉल। और किसी टकरा के आ रहा है? किसी न किसी सरफेस टकरा के आ रहा है। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। बॉल को हटाइए, लाइट लगाइए, डिफिनेशन बनाइए, सफल हो जाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और घंटा जरूर हिलाइए। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी किसी भी सरफेस से लाइट टकरा कर और जो बाउंसिंग बैक आता है, वापस आता है, उसको लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने मम्मी पर डिपेंड होंगे, पापा पर डिपेंड होंगे, हाँ कुछ लोग भाई पर डिपेंड होते हैं कि देंगे खाना। ठीक है, तो अब देखिएगा ऐसे अलग अलग तरह से हम लोग क्या है, किसी न किसी पर डिपेंड है। अब उसी तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला ये डिपेंड करता है स्मूथ एंड हार्ड सरफेस। स्मूथ एंड हार्ड सरफेस। अगर स्मूथ और हार्ड सरफेस होगा, जैसे प्लेन मिरर, जिस प्लेन मिरर में आप अपने आप को डेली निहारते हो, यार हम तो सुंदर हो गए, आज तो पक्का पक्का आगे आप भी जानते हैं। ठीक है, सुनिएगा वो, तो अगर स्मूथ, आपकी जो प्लेन मिरर होता है एकदम स्मूथ होता है और हार्ड भी होता है, तो स्मूथ और हार्ड सरफेस होगा तो उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज्यादा होगा, मतलब उसे लाइट टकरा कर और ज्यादा रिटर्न आएगा। तो स्मूथ और हार्ड सरफेस होगा तो उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज्यादा होगा। लेकिन बाबू वही अगर रफ सरफेस हो, अगर वही रफ एंड सॉफ्ट सरफेस हो, जैसे दीवार रफ सरफेस हो गया, दीवार क्या होगा वो रफ सरफेस हो गया, ठीक है, और ये मेरा कपड़ा क्या हो गया वो सॉफ्ट हो गया, तो अगर रफ और सॉफ्ट सरफेस हो तो उससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कम होगा, उससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा वो कम होगा, क्योंकि कुछ लाइटों को अपने अंदर क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिएगा अब एक एग्जांपल की मदद से आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके मोहल्ला है और मोहल्ला में एक लड़की है जिसके नाम है लुलिया। ठीक है, अब आपके मोहल्ला क्या है तो आप कभी ना कभी तो लुलिया को देखे ही होंगे। ऐसा हो सकता है क्या कि आपके मोहल्ला के लुलिया और आप ना देखे होंगे। तो मान लीजिए कि लुलिया का दीदी का शादी है और लुलिया का दीदी का शादी होगा तो क्या होता है कि जयमाला होता है। 3-4 लड़कियां उसको टुकुर पकड़ के जयमाला के स्टेज पर लेके जाती हैं। ऐसा लगता है कि लड़की जो है, ऐसा लगता है कि लड़की जो है वो अपने पिछले बॉयफ्रेंड के पास भाग जाएगी, इसीलिए 3-4 लड़की पकड़ के लेके जाती हैं। अब आप ही बताइए कि लुलिया का दीदी का शादी है और लुलिया जयमाला स्टेज पर नहीं जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? 100% जाएगी, मतलब मंडोकी में आग लगा देगी। तो अब लुलिया जब जयमाला के स्टेज पर चढ़ के जाएगी, आप देखिएगा तो लुलिया गंदा घाव देख रहे, बाप रे बाप लुलिया, वो लुलिया। ठीक है, तो अब ये देखिएगा अरे लुलिया बाप रे कतई जोहर लग रही है भाई, कतई। अब क्यों? क्योंकि लुलिया मेकअप लगाए होते स्मूथ और हार्ड हो गया है, तो लुलिया के स्मूथ एंड हार्ड सरफेस है, सो प्रोड्यूस धकाधक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अब बगल वाला जो लड़का होगा वो तो मुंह पर पानी मार के चल गया है, वो जाके देखेगा इसे और मुंह भाग के, तो कुछ लाइट तो इसमें ऑब्जर्व कर जाएगा और उसका रफ सरफेस है, तो बगल वाले लड़का का रफ और स्मूथ सरफेस है, प्रोड्यूस धुकुर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसलिए वो धुकुर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करेगा। तो याद रखिएगा कि लुलिया है स्मूथ एंड हार्ड सरफेस, सो प्रोड्यूस धकाधक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड बगल वाला लड़का है रफ एंड सॉफ्ट सरफेस, सो प्रोड्यूस धुकुर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपसे कोई भी बोले कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किससे ज्यादा होगा, तो स्मूथ और हार्ड सरफेस से। रिफ्लेक्शन लाइट कौन किससे होगा, तो रफ एंड सॉफ्ट सरफेस। यानी बोल सकते हैं कि स्मूथ एंड हार्ड सरफेस प्रोड्यूस मोर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बट रफ एंड सॉफ्ट सरफेस प्रोड्यूस लेस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है जो कि हम क्लियर कर देना चाहते हैं, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, यानी सबसे अधिक लाइट को सिल्वर क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हिच इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, यानी सबसे अधिक लाइट किससे रिफ्लेक्ट होता है, तो सबसे अधिक लाइट सिल्वर से रिफ्लेक्ट होता है। यही कारण है कि दूर खड़ी कोई सुंदर सी स्त्री अगर सिल्वर की ज्वेलरी से पहनी हुई है तो सामने वाला बंदा देखकर अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि उससे लाइट आता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो सुंदर काफी सुंदर लगती है। सुंदरी पे मत जाइए, सिल्वर पर जाइए कि सिल्वर द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, संजीत सर पढ़ाए थे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर डायमंड तो सबसे अधिक, तो एक बात बता दे बाबू कि डायमंड जो है ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पर क्या करता है जी, काम करता है। याद रखिएगा सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। हाँ बाबू आप साइंस से पढ़िए मत, इसको अपने डेली लाइफ में भी यूज कीजिए। जैसे मक्खी फिल्म यूज किया था, मक्खी फिल्म में एक हीरो थे और एक हीरोइन थी, दोनों साइंस कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों की नजरें से नजरें लड़ती हैं, दिल की धड़कनें तेज होती हैं और नजरों में प्यार हो जाता है। तो हीरो जो होता है वो हीरोइन की मतलब घर के सामने एक बिल्डिंग लेता है और हीरोइन अपने खिड़की के
पास टेबल पे पड़ती है और हीरो अपने छत से खड़ा होकर, पक्का फेल होगा, ठीक है, हीरो अपने छत से खड़ा होकर देखता है और उसके दिल को सुकून मिलता है। अचानक से क्या होता है कि ऐसे ही लाइट कट जाता है, जब से अब जैसे अभी कुछ देर पहले कटा था, ठीक है, हम लोग का भी किस्मत खराब है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होता है कि लाइट कट जाता है। जब लाइट कट जाता है तो हीरो देख नहीं पाता है, उसके दिल को सुकून नहीं मिलता है। देखो कितना ध्यान से सुन रहा है सब वीडियो पे, ठीक है, उसके दिल को सुकून नहीं मिलता है। अब क्या होता है कि हीरो पढ़ा रहता है कि संजीत सर पढ़ाए थे सिल्वर इज द बेस्ट इफेक्टर ऑफ लाइट। वो दौड़े दौड़े जाता है, नीचे से सिल्वर फॉइल लेके आता है। सिल्वर फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल ऐसा नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, मोमो लेके आते हैं, सिल्वर फॉइल लेके आता है और डिश टीवी पे लगा देता है। डिश टीवी पे जब लगा देता है, डिश टीवी पे लगा देता है और एक टॉर्च लेता है और टॉर्च से लाइट जलाता है। टॉर्च से लाइट पे जाता है और वो डिश टीवी पे जिस पर सिल्वर फॉइल लगा था उससे लाइट टकराकर और हीरो की खिड़की के पास जाता है, जिसकी वजह से हीरोइन पढ़ पाती है और हीरो के दिल को सुकून मिलता है। यानी साफ साफ शब्दों में कहें तो इम्प्रेस कर रहा था। तो देखो अब हम लोग कल के एपिसोड में पढ़ेंगे, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं कल। लेकिन जाते जाते इतना बता देना चाहते हैं कि कल हम लोग पढ़ेंगे कि अभी तक आप सुने होंगे कि पुजवा बेवफा है, लेकिन हम कल पढ़ाएंगे कि लाइटो बेवफा है, ठीक है। तो कल के एपिसोड में फिर मिलिए, आज के एपिसोड में